हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन जिसके अंदर टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7। देखिएगा इसकी आज ये लास्ट टाइप चल रही है इस चैप्टर की और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 1 बाय 1 करके एक एक जितने भी इसके टाइप हैं वो सारी की सारी टाइप्स को हम करेंगे और जिस दिन हमारी ये टाइप सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी उससे अगले वाली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं इन सभी की सभी टाइप्स को मैं एक साथ आप लोगों को करवाऊंगा। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिए। ये जो टाइप है टाइप नंबर 6, इस टाइप नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट है। वो कैसे? अब इससे पहले आप लोगों ने जो सेंटेंस किए थे उन सभी सेंटेंसेज के अंदर शुरुआत के अंदर आप हाउ और व्हाट लगा रहे थे और उसके बाद में कोई या तो नाउन लगा रहे थे या कोई एडजेक्टिव लगा रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया और वो जो चेंजमेंट है वो क्या है कि हाउ के बाद में क्या लगा रहे हो आप? एडवर्ब ऑफ मैनर। हम अभी तक क्या लगा रहे थे? इसके अंदर एडजेक्टिव लगा रहे थे या फिर कोई नाउन लगा रहे थे, लेकिन आज इस टाइप के अंदर हम क्या लगा रहे हैं? एडवर्ब ऑफ ए मैनर। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है ये चीज अपने को देखनी है। तो सबसे पहले आप सुनिएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो काम करने का तौर तरीका क्या है, आपने कैसे वो काम किया, तो जिस भी वर्ड से आपको ये आंसर मिलता है ना कि आपने कैसे काम किया, वो जो वर्ड होता है वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ ए मैनर। ठीक है, बच्चे क्लास में शांति पूर्वक बैठे थे। अब बच्चे कैसे बैठे थे? शांति पूर्वक बैठे थे, तो यानी कि वहां पे उनके बैठने का क्या है? तौर तरीका है। ठीक है, वह बहुत ही तेज दौड़ रही थी, तो यानी कि उसका दौड़ने का तरीका क्या है? बहुत ही तेज। तो वो क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ ए मैनर। क्लियर हो गई? तो ये इस तरीके से क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे हम हाउ के बाद में, फिर इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में वर्ब। ये स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान रहेगा तो यहाँ पे दिए गए ये 5 सेंटेंसेज आप आराम से चेंज कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो सेंटेंस है मेरा, इस पहले सेंटेंस को हम कैसे कर रहे हैं? वह कितना साफ बोलता है। वह कितना साफ बोलता है। तो देखिएगा, हमें तो सबसे पहले क्या लगाना है? यहाँ पे हाउ लगाना है, लगा दिया। अब इसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? साफ। क्या है? साफ। और ये जो साफ है, ये साफ किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ इस बोलने की। तो इसको हम क्या कहेंगे? साफ को वैसे क्या कहते हैं हमें? क्लीन या फिर क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे जब एडवर्ब की बात आएगी तो एडवर्ब के अंदर हमेशा याद रखना कि कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ly हो, वो क्या होती है? मेरी एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। तो यहाँ पे हम ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे वो क्या है? क्लियरली। क्या है? क्लियरली। ठीक है, हाउ क्लियरली। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या लिखोगे? ही। और इसमें वर्ब, वर्ब क्या है? इसमें बोलना, तो ये लीजिए स्पीक्स। ठीक है, हाउ क्लियरली ही स्पीक्स। वह कितना साफ बोलता है। नेक्स्ट देखो, वह कितना मधुर गाती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लगाओगे हाउ। अब इसके बाद में क्या है? इसमें एडवर्ब है मधुर, और मधुर को यहां क्या बोलोगे? स्वीटली। क्या बोलोगे? स्वीटली। फिर इसका सब्जेक्ट क्या है? शी। इसके बाद में इसकी वर्ब क्या है? गाना यानी सिंग्स। ये लो, हाउ स्वीटली सी सिंग्स। वह कितना स्वीटली, कितना मधुर गाती है। नेक्स्ट देखो, कितने जोर से बातें कर रहे थे वे। कितने जोर से वे बातें कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाओगे? हाउ। इसके बाद में यहाँ पे एडवर्ब क्या है? जोर से, तो क्या कहोगे? लाउडली। ठीक है, लाउडली। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? वे, और वे को क्या कहोगे? दे। इसके बाद में इसकी वर्ब, तो वर्ब क्या है? बातें कर रहे थे। यहाँ पे ऊपर वाले में तो क्या है? देखो, बोलता है, गाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लास्ट में रहा था, रही थी। और रहा था, रही थी जो आता है तो उसके अंदर क्या लगाते हो आप? वो वॉज वर्ब। तो दे
वर टॉकिंग। ठीक है, हाउ लाउडली दे वर टॉकिंग, कितने जोर से बातें कर रहे थे वे। नेक्स्ट देखो, कितनी शांति से रहते हैं हम, कितनी शांति से रहते हैं हम। तो क्या लगाओगे सबसे पहले, हाउ। हाउ के बाद में अब एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है यहाँ पे, शांति से, और शांति से यानी पीसफुली, पीसफुली। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, हम, क्या लिखोगे, वी। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, रहना, तो ये लीजिएगा लिव। हाउ पीसफुली वी लिव, कितनी शांति से रहते हैं हम। नेक्स्ट देखो, कितने ध्यान से सुनते हो तुम, कितने ध्यान से सुनते हो तुम, तो क्या कहोगे, हाउ। अब इसके बाद में एडवर्ब क्या है यहाँ पे, ध्यान से, क्या लिखोगे, अटेंटिवली। ठीक है, अटेंटिवली। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, और उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, सुनना, और सुनना को क्या कहते हो, लिसन। ठीक है, हाउ अटेंटिवली यू लिसन, कितने ध्यान से सुनते हो तुम। तो देखिएगा ये थी मेरी एडवर्ब, ये इसमें क्या बोलते हैं, टाइप नंबर 6। आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर याद है तो सारे के सारे सेंटेंस आप बड़े आराम से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम चलते हैं टाइप नंबर 7 पे। टाइप नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा दिखने में बड़ा जरूर है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लगाओगे, हाउ। हाउ के बाद में क्या लगाना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में एक वर्ड लगाना है, ऑफ। इसके बाद में नाउन, इसके बाद में टू फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो हमने सीखी थी पिछले चैप्टर में, टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब, और इसके बाद में अदर वर्ड्स। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या कहता है, कितनी बुद्धिमानी से तुम ऐसा करते हो, कितनी बुद्धिमानी से तुम्हें ऐसा करते हो। तो सबसे पहले क्या लगाओगे यहाँ पे, हाउ। हाउ के बाद में एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, बुद्धिमानी से यानी वाइज। क्या है, वाइज। इसके बाद में आपको लगाना है ऑफ। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये जो नाउन प्रोनाउन जो भी आई है क्या है, तुम यानी क्या लिखोगे, यू। फिर इसके बाद टू फॉर्म, तो अभी यहाँ पे वर्ब क्या है, करना, और करना को क्या कहोगे, डू। डू से पहले क्या लगाना है आपको, टू, टू डू सो, ये लीजिए। ठीक है, हाउ वाइज ऑफ यू टू डू सो, कितनी बुद्धिमानी से तुम्हें ऐसा करते हो। नेक्स्ट देखो, कितनी हिम्मत से उसने चोरों का मुकाबला किया, कितनी हिम्मत से उसने चोरों का मुकाबला किया। तो सबसे पहले क्या लगाओगे यहाँ पे, हाउ। फिर इसके बाद में ये जो एडजेक्टिव है ये क्या है, हिम्मत से, यानी इसको क्या बोलोगे, ब्रेव। हाउ ब्रेव ऑफ हिम टू फेस द थीव्स। ठीक है, हाउ ब्रेव ऑफ हिम टू फेस द थीव्स। नेक्स्ट देखो, कितनी बदमाशी से उसने मुझे धोखा दिया। तो देखिए सबसे पहले लगाओ हाउ। हाउ के बाद में अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, ये बदमाशी से, क्या लिखोगे, वीक्ड। क्या लिखोगे, वीक्ड। इसके बाद में ये वर्ड लगाना है ऑफ, फिर ये नाउन प्रोनाउन जो भी है इसमें उसने यानी हिम या फिर हर। फिर इसके बाद में टू फॉर्म, तो टू फॉर्म क्या है इसमें, धोखा देना, क्या लिखोगे, टू चीट मी, ये लीजिए। हाउ वीक्ड ऑफ हिम या हर टू चीट मी, कितनी बदमाशी से उसने मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट देखो, कितनी बेवकूफ़ी से उसने यह काम किया। कैसे करोगे, हाउ। अब इसके बाद में बेवकूफ़ी से क्या लिखोगे, बेवकूफ़ी यानी फुलिश।
ठीक है, हाउ फुलिश। फिर इसके बाद ऑफ, उसने यानी वही, हिम या फिर हर। फिर इसके बाद में टू फॉर्म लगाओगे तो यहाँ पे क्या है, काम किया, है ना, टू वाके दिस। ठीक है, कितनी बेवकूफ़ी से उसने यह काम किया, हाउ फुलिश ऑफ हिम और हर टू वाके दिस। नेक्स्ट देखो, कितनी दयापूर्वक उसने मेरी मदद की। क्या कहोगे, सबसे पहले लगाओ हाउ। हाउ के बाद में क्या लगाना है आपको, दयापूर्वक यानी एडजेक्टिव है, क्या होगा, काइंड। फिर इसके बाद में ये वर्ड लगाना है ऑफ। इसके बाद में ये क्या है, उसने यानी हिम या हर। फिर इसके बाद में टू फॉर्म, टू फॉर्म किसकी बनाओगे, मदद करना, तो टू हेल्प मी। ये लीजिएगा दोस्तों, ये थी आपकी टाइप नंबर 7। देखिएगा टाइप नंबर 6 था। इस टाइप नंबर 6 का आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हाउ लगाइए, इसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर लगाइए, इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में वर्ब। जितने भी सेंटेंस है, सेंटेंस सारे के सारे आप आराम से बना लेंगे। अब इसके बाद में टाइप नंबर 7 है। इस टाइप नंबर 7 में सबसे पहले है हाउ, इसके बाद में है एक एडजेक्टिव, इसके बाद में एक वर्ड लगा रखा है ऑफ, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद में टू फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद में जो अदर वर्ड सेंटेंस में बच गया वो। अगर आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मैंने आप लोगों को ये टाइप करवाई है 7, ये सातों के सातों टाइप आपको एक ही क्लास के अंदर मैं लेकर के आऊँगा, और इसके जितने भी ये सारी की सारी सातों हैं वो सभी के हम एग्जाम्पल भी करेंगे और सभी के स्ट्रक्चर भी एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा बताइए आज की ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।